हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने पर डिस्कशन करने वाले हैं हम नेचुरल गैस के बारे में एंड क्रूड ऑयल के बारे में। आपको कल किस तरह से प्लान करना है और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होंगे, इस तरह से हमने कल की वीडियो में, आई होप कि कल नहीं मतलब 2 दिन पहले मैंने शायद सैटरडे को सुबह वीडियो अपलोड करके आप लोगों को दिया था और आपको बताया था कि देखिए अभी एक्सपायरी आ रही है और आपको किस तरह से यहाँ पर प्लान बनाना है और क्या आपको मंडे को ट्रेड करना है। ठीक है, सारा का सारा देखिए प्लान आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। आप चाहे 15 मिनट के चार्ट में चले जाइए, चाहे आप 5 मिनट के चार्ट में चले जाइए, जो आपको यहाँ पर ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। टोटली यहाँ पर सब कुछ आपको ये बताया गया था भाई, आपका 260 260 आपका ये वाला सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे जाएगी तो आपको कहां तक का नीचे का सपोर्ट मिल रहा है फर्दर। अगर यहीं से आपका मार्केट ने वापस सपोर्ट ले लिया तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आपका 27072 के आसपास तक का मिल रहा है। आपको हैज के साथ बताया हुआ था कि अगर आपको नहीं समझ में आता अगर करंट एक्सपायरी, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब आप अभी सितंबर के एक्सपायरी में हैज के साथ ट्रेड कर लीजिएगा। और मेरे कुछ जो मेंबर्स थे उन्होंने ये प्लान बनाया भी था और एक अच्छा मतलब बेनिफिट में वो हैं इस समय। तो देखिए रिस्क तो थोड़ा बहुत आपको लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हैज के साथ ट्रेड करेंगे ना तो और भी आपके साथ बढ़िया रहता है। मैं मानता हूं आपको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस मार्केट के अंदर कि अगर आपका लॉस रुक जाए तो लॉस से अच्छा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट तो आप कहीं ना कहीं मार्केट मिलेगी तो आप ले ही लोगे। जिस तरह से आपकी आज की मार्केट आप निफ्टी बैंक निफ्टी की देख लीजिए, अगर आपके पास कैपिटल है तो बताइए, हर एक चीज को ब्रेक डाउन किया, आपके चार्ट के लेवल के मुताबिक चला, तो क्या आप वहां पर ट्रेड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। जिस तरह से आपका यहां पर देख लीजिए, आपका नेचुरल गैस उस हिसाब से आपका चला जो हमारा एक चार्ट का डिस्कशन था। तो क्या आपके पास यहां पर कैपिटल होती तो क्या आप यहां पर ट्रेड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। उसके बाद चलो छूट भी गया, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस था, आपका 272 आपका रेजिस्टेंस था, उसके नीचे यहां पर आए तो क्या आप यहां पर ट्रेड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन देखिए ये सारा का सारा प्लान आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कैपिटल हो और आपने बड़ा लॉस ना किया हो तब। मेरी बात क्लियर हो रही? देखिए आपका चार्ट हर एक चीज का इंडिकेशन दे रहा है। मैं आपको एक कैंडल कभी नहीं छोड़ने देता हूं और वो ये कैंडल है आपकी 15 मिनट की, चाहे आपका शूटिंग स्टार बने ऊपर, चाहे आपका नीचे हैमर कैंडल बने। ये ध्यान रखिएगा, मेरा ये एक सबसे फेवरेट ट्रेड होता है। मेरे तरफ से एसएल हिट हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये ट्रेड जब भी मुझे कभी मिलता है तो मैं इस ट्रेड को छोड़ता नहीं हूं। मैं भी आपसे एक उम्मीद चाहता हूं, देखिए कि आपका एक सेटअप पर काम करिए कि जब भी कभी ये सेटअप इस तरह का मिले, चाहे आपको टॉप में इस तरह से शूटिंग स्टार मिले, चाहे आपको यहाँ लो लेवल में इस तरह से लो लेवल में जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल इस तरह से बन जाए, वो कभी भी ऐसे ट्रेड को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान में आपको रखना है। देखिए ऐसे में क्या होता है, आपके एसएल बहुत छोटे होते हैं। जैसे आप इन दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन देखिएगा, आप इसको पढ़िएगा, मैं इस रेड कैंडल और इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं, तब आपको पता चल जाएगा ये कौन सी मतलब कौन सा पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसके बाद आप सिंपल देखिए चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए। जब यहां से चार्ट आपका गया फिर आपका नीचे आया, देखिए इसका सपोर्ट लिया कि नहीं लिया। आप देखिए इसके बाद जब ये ब्रेकआउट किया, देखिए कितने बढ़िया कैंडल में ब्रेकआउट किया, तो यहां पर भी आपका तो ट्रेड बन रहा था ना ऊपर के लिए, जो आपका 263 के ऊपर में अरे बन रहा था। तो ये कब आप सीखेंगे? जब आपको चार्ट रीडिंग करना आएगा तब। मेरी बात क्लियर हो रही? सो प्लीज चार्ट को रीड करिए, चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए। आपका मार्केट कहीं नहीं जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप गलती करें, क्या ध्यान रखना है कि जब आप गलती करें ना, उस गलती में आप इतनी बड़ी गलती मत कर दें कि आप बहुत बड़ी कैपिटल का लॉस कर दें। बहुत सिंपल है, देखिए मेरी बात क्लियर हो? देखिए गलती मेरे से होती है, आपसे भी होती है। ऐसा इस मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है जो गलती इंसान नहीं करता। बस बात यह है इस मार्केट के अंदर कि कुछ लोग जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो चुके हैं वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए मार्केट से हार मान के और साइड हो लेते हैं कि ठीक है आज तेरी बारी। मेरी बात क्लियर हो रही? ठीक है आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी आएगी। तो हमारी बारी कब आती है या मार्केट की बारी कब होती है? तो जब मार्केट की बारी हो या मार्केट में आप गलत हो जाओ ना, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो और साथ में अपने एसएल को या अपने लॉस को जितना छोटा हो सके ना उतना छोटा आप दे दो और साइड हो जाओ मार्केट से। मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट में हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा भाई, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? जो इंसान हर दिन प्रॉफिट करने लगेगा ना वो तो एक बहुत बड़ा पता नहीं, आप समझो मार्केट को तो नचाने लगे उंगली में। ऐसा कभी होता है क्या?
अरे समुंदर है, समुंदर से आपका क्या काम होना चाहिए, एक लोटा आप जल भरो और साइड हो जाओ चुपचाप, फिर मार्केट का तमाशा देखो, सब कुछ खत्म। और उसी में अगर एक लोटा आपका लॉस हो जाता है, अगर आपका पानी मान लो एक लोटा चला गया तो उसको छोड़ दो, आपको फिर बल्टी भर यहां पर देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने बल्टी भर दिया बड़े भाई तो फिर आपका वही बात हो जाएगी, फिर क्या मतलब है, आपने इतना प्रॉफिट किया, आपने इतना दिन ट्रेड किया, आपने इतने दिन ब्रोकरेज दिया, आपने इतने दिन चार्जेस दिया, अब आप लॉस बड़ा दे रहे हो, तो कोई लॉजिक यहां पर नहीं बनता। मेरी बात क्लियर हो? सो प्लीज इन चीजों को सोच समझ करके आपको ट्रेड प्लान अपना करना है, ठीक है। चलिए कल के बारे में डिस्कशन करते हैं, सिंपल है। देखिए अभी तो ये इसकी एक्सपायरी है, छोड़ दीजिए, एक्सपायरी वो एक्सपायरी ये सब फालतू की चीजें होती है कभी कभार। मैं आपको सच बताऊं, आपको ना सीधे एक्सपायरी के दिन आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ वाले एक्सपायरी में आपको हमेशा प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी जहां भी आपकी मान लो मार्केट चल रही है, मैं एक सिंपल आपको बोलता हूं, ये 15 मिनट की कैंडल है, आपको क्या करना है, एक सपोर्ट लेवल ड्रा करना है। अभी जो देखिए मार्केट, ये देखिए वीक आपका दिख रहा है, यहां पर देखिए ये आपका क्या बना था, यहां पर एक दो बार का रेजिस्टेंस, तो आपका अभी यहां पर एक सपोर्ट बनना चाहिए जो कि 266 के आसपास होगा, ठीक है। ये आपका सपोर्ट बना। अब यहां मान लो कि आपका इस तरह से एक बायर एक्टिव हुए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि बायर कहीं ना कहीं तो एक्टिव और भी होंगे, तो हो सकता है यहां से आपका मान लो कि अगर ऊपर आपको कल देखने को मिल रहा है, तो यहां पर आप वो वाला प्लान अपने हिसाब से आपको बनाना है। नीचे की बात कर लें, यहीं से अगर आपका मान लो ये रुक करके इसके नीचे फर्दर जाता है, तो मैंने आपको हैज बता रखा है। आपको हैज किस तरह से करना है, डेल्टा वाइज आपको हैज चूज करना है सितंबर एक्सपायरी में। 50-50 मतलब 0.50 डेल्टा आप बाई करिए और 0.25 डेल्टा आप सेल कर लीजिए, चाहे आप मैन में करिए चाहे आप मिनी में करिए, वो इच्छा आपकी है, वो कैपिटल आपके पास क्या है वो आप जानो, ठीक है। तो आपका नीचे का जो अभी सपोर्ट आ रहा है, देखिए जहां से आपकी लिक्विडिटी यहां पर गई है ना, मतलब मार्केट आपकी बहुत तेज ऊपर गई है, वही आपका यहां पर नीचे का ये वाला सपोर्ट है, यहां तक का। ऊपर की बात कर लें, जब भी कभी इसका ब्रेकआउट करे, ये जो आपका हाई आज बनाया है ना, मतलब 272 का, जब भी ये आपका नेचुरल गैस आपका ब्रेकआउट करेगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर 276 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई आपको ये दे रहा है, ठीक है। अब बात कर लें, देखिए थोड़ा सा बड़े चार्ट में, यहाँ पर मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के आपको दिखाता हूँ, 1 घंटे के चार्ट में मैं गया। अब कुछ ट्रेंड लाइंस में आपको यहाँ पर बना करके देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सिंपल समझिएगा, देखिए ट्रेंड लाइन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मेरे कुछ तरीके इस तरह से कुछ काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन उठाइए, जैसे यहां से लिखिए, बार बार आपका मार्केट वो इधर उधर जा रहा है ना, आपको ये ट्रेंड लाइन लेकर के आपको ऐसे थोड़ा सा ड्रा कर देना है। अरे कर दिए। अब देखिए मेरा तरीका किस तरह से, देखिए सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा तरीका यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने अभी अपने अपने बंदों को बताया था कि यहाँ से क्या होगी, एक्टिविटी होगी, ठीक है। और यही लॉजिक था, यहाँ पर देखिए आपका रेजिस्टेंस है, बार बार चेक करिए, और ये देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लिया। इसलिए मैं अभी आपको समझाया कि अभी के डेट में मान लीजिए अगर इसका आपका ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो आपका 276 का बनेगा, ठीक। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ रही। और जब कभी इस बार इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके आपकी मार्केट ऊपर जाएगी, देखिएगा यहाँ पर आपके प्रीवियस आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट बने हुए हैं, जब भी कभी इस सपोर्ट का मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो नेक्स्ट आपके ऊपर के रेजिस्टेंस 282 एंड 292 का होगा ऊपर की जोन में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। नीचे की बात कर लें, अभी नीचे में यहाँ थोड़ा देखिए, आइए नीचे भी आइए, ऐसे वापस ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाइएगा इसके लो लेवल से, देखिएगा ये लो लेवल है इसका, इस लो लेवल से आपको ऐसे ट्रेंड लाइन एक यहाँ पर बना देना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपने बनाया, अब ये ट्रेंड लाइन क्या काम करेगी, थोड़ा सा ये नोट करने की आपको जरूरत है। इस ट्रेंड लाइन को मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लैक से मार्क आउट करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ये दिखे, ये ट्रेंड लाइन का काम कब आएगा। सिंपल समझिए, मार्केट देखिए क्या स्ट्रक्चर बना रही है, मार्केट यहां से गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, अभी देखिए ये हाई में आपकी डब्ल्यू पैटर्न बने, तो अगर यहां से आपकी नीचे वापस गिरावट आती है, तो नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट लेवल नीचे दिखाई दे रहा है वो 260 का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से मार्केट आपका पैटर्न बनाते हुए चलती है। बाकी देखिए इसको भी आप चाहें तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ये भी आपको बनती हुई नजर आ रही, तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, देखो आपको बनाने आना चाहिए, ये मत सोचना कभी ना कि ऐसा है यार ये तो बहुत छोटी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर क्या लॉजिक है। लॉजिक्स बहुत सारे आ रहे हैं भाई, यहाँ पर आप देखो लॉजिक ये भी तो आ रहा है आपका, ये एक पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बना है कि नहीं बना है, अरे बना है आपका बड़े टाइम फ्रेम में। तो क्या होता है कि रिट्रेसमेंट ये होता है, जब यहाँ पर तक का रिट्रेसमेंट आपका हो गया, तो ऐसे भी तो होता है ना कई बार। अरे सब देखो पैटर्न देखो, यहाँ पर आपके सामने सब बना हुआ है, जब आप चार्ट देखना शुरू कर दोगे तो एक नजर में आपको बहुत सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल गैस का चार्ट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि नीचे का आपके सपोर्ट, ऊपर के आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। देखिए अभी क्या है, सितंबर एक्सपायरी का जो आपका चार्ट चलेगा, वो थोड़ा सा क्या होगा कि आपका हो सकता है अदला बदली हो प्रीमियम के मतलब प्राइस के अंदर,
उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, आपका जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो लगभग इसी तरह से काम करता है, बस आपको थोड़ा सा प्राइस उसमें वेरिएशन आ जाएगा, तो मैं आपको वो बता दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर क्या आपको प्लान बनाना है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं मैं तो एक्सपायरी ट्रेड नहीं किया, फलाना नहीं किया, एक्सपायरी ये सब चोचलेबाजी है, ठीक है। ये आपको मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर आपको सेफ थोड़ा ट्रेड करना है, सेफ रहना है ना, एक्सपायरी ट्रेड बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। आप नेक्स्ट यहाँ पर सितंबर का ट्रेड पकड़िए, जो भी आपके साथ होगा, हेज के साथ ट्रेड करिए, बहुत बढ़िया मजा आता है, ठीक है। चलिए ये आपको हो गया नेचुरल गैस, चलते हैं थोड़ा सा हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं, क्रूड ऑयल में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो फ्रेंड देखिए, आपको ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर है, सब कुछ आपके सामने बना हुआ है। जाकर के मेरी परसों वाली वीडियो से इस तरह से मिला लीजिएगा कि ये मैंने जो बना करके आपको दिया था यही दिया था कि कुछ अलग आपको दिया था, ठीक है। बताया गया था कि भाई ये देख लेना कि जब तक आपके क्रूड ऑयल इसके ऊपर रहेगा तो आपका और भी ऊपर यहाँ पर जा सकता है। उस समय जब मैं वीडियो बना रहा था वो इस लेवल के आसपास देखिएगा ट्रेड कर रहा था, आपका कर रहा था ना, यहाँ पर ये देखिए टेन लाइन के आसपास, और देखिए इस टेन लाइन से ट्रेड करके आपका कितना ऊपर गया था, अरे गया। उसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आपका गैप डाउन हो गया। अब इसका तो आदत है, देखिए क्रूड ऑयल की आदत है गैप अप गैप डाउन होना, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि ये जो क्रूड ऑयल है यहाँ पर इस जोन का रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये भी आपको बताया हुआ है। आप थोड़ा सा चेक करिए, ये लिक्विडिटी चेक करिएगा, यहाँ पर आपका बार बार आपका क्रूड ऑयल रुक रहा था, अरे रुक रहा था ना, यहाँ पर भी सेम आपकी वही स्टेटस हो रहा है, बार बार आपका क्रूड ऑयल अप डाउन हो रहा है। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी कभी आपका नेक्स्ट ये इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा, ये वाला जोन आपका लगभग मान लीजिए 8080 का, मतलब 8080 का, जब भी आपका क्रूड ऑयल ब्रेक डाउन करेगा तो एक शार्प आपको नीचे की तरफ आपको ये वाला देखिएगा, ये जो बिक आपको दिखाई दे रही ना, यहाँ का मोमेंट आपको जो सपोर्ट लेवल है ये वाला मिल सकता है देखने को, जो कि आपका 8000 वाला यहाँ पर सपोर्ट जोन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब इस जोन को आपका ब्रेक डाउन करे। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ से आपके बहुत खतरनाक बायर एक्टिव हुए थे, हो सकता है यहाँ पर आए आपका इसका सपोर्ट ले, यहाँ से वापस आपका फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये आपका एक सपोर्ट जोन है, और वो चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक इसके नीचे क्लियरली आपका ब्रेकडाउन आपका क्रूड ऑयल नहीं दे देगा तब तक आपको वो बार बार फंसाएगा। हालांकि हम लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना प्लान बना लिया है और हम यहाँ पर अपना काम कर लिए हैं। क्यों कर लिए? देखिए चार्ट में आप ना 5 मिनट में जाइए, तब आपको ज्यादा यहाँ पर नजर आए। आप थोड़ा सा चेक करा करिए चार्ट को, थोड़ा ये देखिएगा। आप बोलते हो ना किस तरह से देखना है चार्ट, आप कुछ मत करिए, ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए ट्रेंड लाइन। ऊपर के जोन में भी आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तब भी आ जाएगा। अब यहाँ सिंपल देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं इतने ब्रेकडाउन में तो आप यहाँ पर अपना काम कर लेंगे, ये ब्रेकडाउन है, समझ रहे हैं। और वही चीज मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कभी भी 15 मिनट के चार्ट में अगर आपको शूटिंग स्टार दिख जाए तो वो कैंडल वो ट्रेड आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप एक रूल फॉलो करते हैं तो अब मैं आपको दिखाता हूं। चलिए 15 मिनट का मैं यहाँ पर आपका चार्ट ले गया। अब देखिए कहां पर बना है शूटिंग स्टार, थोड़ा सा देख लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा ये जो आपका एक इस तरह से कैंडल आपकी बनी हुई है ना, इतनी बड़ी बनी है, इसका मतलब क्या है? जब ये इतना बिग यहाँ पर बन गया तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से आपके सेलर एक्टिव हो रहे हैं। हमने क्या किया, इतना तक वेट किया इस जोन तक का, क्योंकि यहाँ से आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर आपकी गिरावट आई थी तो हमने वापस यहाँ तक वेट किया, मतलब 8220 तक, और इस जोन में हमने अपना प्लान यहाँ पर बनाया था। तो देखिए चार्ट अगर आप सीख रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं, ये वाला देखिए ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन किया यहाँ पर भी आप बना सकते थे, तब भी आप अपना काम कर लेते, ठीक। तो अभी तक क्या है देखिए, यहाँ पर सिंपल है, अभी इस जोन से आपकी यहाँ देखिए प्रॉफिट बुकिंग आई है, मतलब गिरावट आई है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब नीचे से बिक देखिए, बिक में बार बार आपको यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो मैं आपको क्या बताया, जो प्रीवियस चार्ट है ना वहां पर आपका मार्केट बहुत देर तक रुका है, तो वही आपकी एक्टिविटी आपको देखिए क्रूड ऑयल अभी कर रहा है। तो हो सकता है आपका यहाँ पर बहुत देर तक रुके, लेकिन जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छा आपको मौका नीचे को मिलेगा। इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए, यहाँ तो आपका जा ही सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिएगा मतलब ये आपका तो रेजिस्टेंस जो है सिंपल एक छोटा मोटा ऊपर के लिए, लेकिन यहाँ क्या होता है एक एक्टिव ट्रेडर ही ट्रेड कर पाता है। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये आपको यहाँ पर घुसना चाहिए, कुछ करना चाहिए, छोड़िए इन चीजों को। आपको देखिए बड़ा चीज कैप्चर करना है। अब बड़ा चीज आप कब कैप्चर कर पाएंगे? बड़ा चीज आप तभी कैप्चर करेंगे या तो आपका क्रूड ऑयल इस जोन में कहीं मिले, ये आपका देखिए यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था आपका, ये रेजिस्टेंस है मतलब 8220 के आसपास, ठीक है, नीचे के लिए। या तो आपका ये सपोर्ट में, ये देखिएगा ये आपका सपोर्ट है, इस सपोर्ट में आपका इस तरह से मिले और फिर फर्दर आपका ऊपर निकलने की कोशिश करे तो, ठीक, ये ध्यान रखनी। अब क्या है मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, इसके नीचे आएगा ना ये जो सपोर्ट है, फिर आपको बार बार, तीसरी बार आपको बता रहा हूँ, जब भी सपोर्ट के नीचे आएगा तो ये लिक्विडिटी देखिएगा, ये जो बिग बना हुआ है यहाँ की आपकी लिक्विडिटी
आपका सपोर्ट लेवल 8000 के नीचे आने का मतलब है कि एक आपका लंबा गड्ढा, और वो गड्ढा आपका लगभग यहां तक आप दिख रहा है 7800 तक का। कहां तक का? 7800 तक। ओके, ऊपर। अब ऊपर में क्या है, देखिए जब तक इस बिग को या इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता, थोड़ा सा आपको ऊपर इस जोन से अवॉइड करना है, या तो फिर आप ऊपर जाएं तो यहां से जाएं, यहां से ये सपोर्ट लेवल से आप ऊपर जा सकते हैं, यहां से बिल्कुल आपको ऊपर थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि ऊपरी में जोन में आपके बार बार के रेजिस्टेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनी में ट्रेड करना है। मिनी में क्यों आपको ट्रेड करना है बताइए? मिनी में ट्रेड इसलिए आपको करना है क्योंकि मिनी का जो लॉट साइज होता है ना, मिनी का जो लॉट साइज होता है वो 10 का होता है। तो 10 के लॉट साइज में आप 1-2 लॉट से ट्रेड करिए, क्या दिक्कत है? कितना स्टॉप लॉस आपको देना है? आप स्टॉप लॉस अपना रखिए 30 या 40 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लॉस आपको वहां पर ज्यादा नहीं होगा, और उतना ही बड़ा आपको यहाँ पर नीचे का अपना रेंज रखना है। इससे आप स्टार्टिंग करिए मिनी से। जब आपका हाथ बैठ जाए और आपका लगभग मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का 15 दिन बीत जाए, ठीक है, अभी मान लो जैसे ये महीने आपका अगस्त बीत जाए, 1 तारीख के बाद फिर आप मैन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिसके पास कैपिटल है। ओके, लेकिन सीखने के लिए सबसे बढ़िया क्या है? आपका मिनी, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो बस फिलहाल के लिए देखिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में इतना ही है। इन थोड़ा सा लेवल्स का ध्यान आपको रखना है, अपने हिसाब से आप प्लान बनाइए। मेरे कहने पर देखिए कभी भी आपको ये नहीं मानना है कि हमको यहाँ ट्रेड लेना है, वहाँ ट्रेड लेना है। मैं किसी भी तरह का आपका ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं जस्ट एक चार्ट बता रहा हूँ। चार्ट आप समझिए, उस हिसाब से अगर आपका चलता है काम तो आप कर सकते हैं। अपने सेल को रखिए हमेशा, बड़े लॉस को मत लीजिए, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड मत करिए, दिन भर ट्रेड मत करिए, छूट जाए छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, कल मिल जाएगी मार्केट। ये कोई सावन का मेला ऐसा नहीं है जो आपको साल भर में आता है, हर दिन चल रहा है। एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है बड़े भाई, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय एंड एंजॉय करिए।